बहना है, सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। महादेव हैं, कालों का काल महाकाल, दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं। यही बताने के लिए हम लोग गली गली भटक रहे हैं, गली गली चल रहे हैं, दीदी बहनी से यही बताने के लिए कि शिव गुरु का काज करते हैं। वैसे तो सभी जानता है कि महादेव बहुत दया करते हैं, बहुत दयालु हैं, सब पे दया बरसाते हैं। तो लेकिन गुरु काज वो करते हैं, वो तो ऐसे हैं दयालु कृपालु। तो हमारे लोग यही बताने के लिए आए। हमारे साहेब ने 3 सूत्र दिए हम लोग का अनमोल रतन कि हम लोग एक गली गली बिखरा रहे हैं। जो गुरु बहना गुरु भाई चाहें वो बीन सकते हैं, बटोर सकते हैं, अपना सकते हैं। अगर जो महादेव का अपना लिया उसकी नैया पार है। हम लोग किसको बनाए गुरु, हमारे लोग के समझ में नहीं है, अनजान है, ज्ञान बुद्धि नहीं है, हम लोग किसका बनाए। हमें लोग का यही सुझाव मिला है कि महादेव का गुरु बना लो, आप लोग का कल्याण है। तो इसी नाते हम लोग महादेव का गुरु बना लिया। और दीदी बहनी जिसके समझ में आवे वो गुरु बना के देखो। अगर आपको प्रणाम मिल रहा तो आप करते रहना, अगर नहीं प्रणाम मिल रहा तो मत करना। कोई शर्त बंधन नहीं है इसमें, न नहाने धोने शर्त बंधन है, न खाने पीने न कहीं आने जाने का। हमारे महादेव में कोई शर्त बंधन नहीं है। 3 सूत्र बताए हैं हमारे साहेब ने। 11 बार दया मांगना है, 108 बार नमः शिवाय करना है। एक चर्चा बताए हैं कि दूसरे गुरु बहना गुरु भाई से हम लोग अपने घर का चुगली करके, दूसरे का चुगली करके बजाय अपने महादेव का चुगली करें, कहीं भी बैठे ना। तो इसी नाते ये 3 सूत्र हम लोग का मिला है। इसमें कोई हम लोग का बोझ नहीं है, लेकिन हम लोग कर नहीं सकते। किसी में इतनी शक्ति भक्ति नहीं है कि हम लोग चर्चा ले ले और निभा सकें। अगर जिस दिन हमें लोग के दिमाग में बैठ गया कि हम लोग चर्चा लेकर कर सकते हैं, ये बोझ उठा सकते हैं, उस दिन हम लोग भी साहेब की नाई दीदी की नाई हो जाएंगे। तो यही कहना है कि दीदी बहनी जैसे सब उठा रखे हो ये काम, वैसे आगे बढ़ाते रहो, निभाते रहो, चलते रहो और दूसरे दीदी बहनी को जोड़ने का करने का प्रयास करो, जहाँ तक चल सके तहाँ तक। तो इसी नाते हम लोग ये गली गली भटक रहे कि महादेव हमारे शिव गुरु हैं, गुरु का काज करते हैं। और ये नहीं है कि दीदी जिस शिव को गुरु बना लिया उसको दुख नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा। वो तो हमारे लोग के कर्म का लिखा है कि जो हम लोग के कर्म में लिखा है वो तो हम लोग का झेलना पड़ेगा, चाहे हम गुरु बनाए और ना बनाए, तो वो चीज हम लोग का झेलना पड़ेगा। तो दीदी यही कहना है कि हम 1000 काम अपने घर के कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बाजार से सामान ला सकते हैं। तो जितना सेवा हम अपने बच्चन का कर सकते हैं, घर परिवार का, वही में 5 मिनट हमारे महादेव का काज है। मैं महादेव का काज 5 मिनट के लिए निकाल सकते हैं। तो दीदी बहनी जैसा हम लोग उठाए हैं वैसे ये बोझ निभाते रहो और करते रहो। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई शर्त बंधन भी नहीं है, न अमीर है न गरीब है, सबको एक बराबर है। ये एक डोर में सबको फिरा दिए हैं। और आज जिसके लिए हम लोग मर रहे हैं, समय खर्चा कर रहे हैं, उसी जो हम लोग का टाइम आएगा वही हम लोग का साथ नहीं देंगे। और जिसके लिए हम लोग का समय नहीं है उस घड़ी पे वही हमारा समय हम देंगे कि मैं हूँ बेटा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो मैं हूँ। तो उस घड़ी हमारे महादेव साथ में रहेंगे, जिस घड़ी हमारा कोई नहीं अपना रहेगा। तो वही है जिसके साथ में समय खर्चा करने नहीं साथ देंगे। और महादेव के लिए हमारे लोग के पास टाइम नहीं है। मैं कहूँगा अभी ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यहाँ नहीं जा सकते। तो यही कहना है कि दीदी बहनी जैसा हम 1000 काम कर रहे हैं वैसे ही ये काम हमारे महादेव का है। ये भी हमको करके चलना है, लेके चलना है।
ये तो सब जानता है कि महादेव बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, बिना सोचे समझे ये बरसाते हैं अपना दया। तो हम लोग का यहाँ पे कौन जानता था कि हम लोग भी यहाँ रहते हैं दीप बिहार में। लेकिन आज महादेव की दया से, हमारे साहेब के दया से कि इतनी पब्लिक यहाँ पे बैठे हैं, उन लोग के बीच में हम लोग को यहाँ बैठने का मौका मिला है, नहीं तो यहाँ पे कौन बैठने आता। आज महादेव की दया है कि हम लोग को यहाँ पे बैठने का आसन मिल रहा है। महादेव के बराबर में महादेव जहाँ बैठा हुआ हम लोग का बैठने मिल रहा। तो आज महादेव की दया है, नहीं तो कौन पूछत। तो हमारे साहब ने ऐसा 3 अनमोल रतन हम लोग को दे रखे हैं। तो दीदी ये व्यर्थ में मत गवाओ, ये आप उठा के रखो कि हम लोग चलते रहें और करते रहें और आगे बढ़ाते रहें। यही आसानी से मैं आप लोग को प्रणाम करती हूँ, अपने महादेव को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर बात कही गुरुबहना ने। अभी इन्होंने एक बात कही, अभी आप लोगों ने सुना ही है कि महादेव अपने बराबर में बिठाते हैं। तो ये 100% सत्य बात है कि अगर आपके जीवन में सच्चा शिक्षक है, आपके जीवन में सच्चा गुरु है, तो आपको ऊंचाई मिलनी है, अनिवार्य है। अगर आपने अपने जीवन में सच्चे गुरु का चुनाव कर लिया, सच्चे शिक्षक का चुनाव कर लिया, तो आपको ऊंचाई मिलनी है। मन लगा के अगर आपने पढ़ाई करी तो विद्यालय में बच्चे जाते हैं, उसी विद्यालय में 1000 विद्यार्थियों में, लेकिन जो बच्चे 10-20 बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं, अपने गुरु आदेशित कार्य को करते हैं, तो उन्हें देश का PM, CM, DM बनने में कोई रोक नहीं सकता है। उसी तरह महादेव हमें अपने बराबर में बिठाता है, सद्मार्ग की राह पे चलाता है। आइए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी गुरु भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि समय का विशेष ध्यान रखते हुए 2-2, 3-3 मिनट में अपनी बातों को हम लोग रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं। आइए, खुशी गुरु बहन है भाटिया मोड़ से, 3 मिनट समय है, चर्चा करेंगे।